हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल पाई। बच्चों, इस टर्म को समझने के लिए पहले हमको ऑस्मोसिस और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसको समझना होगा, फिर हम लोग इस टर्म पे आएंगे। बच्चों, ऑस्मोसिस का नाम सुने हो? ऑस्मोसिस बच्चों क्या है? घटना, एक फिनोमिनन है इन विच solvent particle moves from low concentration side to high concentration side, or you can say that the phenomenon in which solvent particle moves from dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis. The process in which solvent molecules flow from dilute solution to concentrated solution through a semi permeable membrane। बच्चों, इसको शॉर्ट में एसपीएम कहा जाता है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलो बच्चों, इसका फीलिंग कराते हैं आपको, ये ऑस्मोसिस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से नोट करो। ठीक है, बच्चों होता क्या है कि इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है बच्चों की छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, मान लो इधर भी एक सॉल्यूशन है और इधर भी एक सॉल्यूशन है और इसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो अगर कोई पार्टिकल है जिसका साइज इस होल से अगर बड़ा हो, क्या ये पार्टिकल इसे पास करेगा? नहीं पास कर पाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का साइज इस होल के इसके साइज से छोटा हो, यह पार्टिकल आसानी से इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में क्रॉस कर जाएगा। Smaller particle will easily cross this membrane, whereas bigger particle can't cross this membrane. This membrane is called semi-permeable membrane. बच्चों, semi-permeable membrane में छोटे छोटे holes होते हैं that allow only smaller particle to pass, not bigger particles. अगर हम सॉल्यूशन के केस में देखें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करता है पास करने के लिए, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देता है। तो बच्चों, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज एसपीएम। बच्चों, इस मेम्ब्रेन का यूज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कर देंगे, हर जगह इसका यूज करेंगे। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे एसपीएम को? द मेम्ब्रेन which only allow to pass solvent particle, not solute particle, is called semi permeable membrane। बच्चों, हमारे शरीर का जो स्किन है, स्किन इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इस स्किन से बच्चों क्या स्वेटिंग होता है ना, पसीने आपके बाहर आ जाते हैं नहीं, क्योंकि स्किन में होल्स होते हैं, जिस होल से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आसानी से बाहर आ जाते हैं। देयरफॉर योर स्किन बिहेव्स लाइक ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अच्छा है बच्चों, अगर आप चने को रात में डालते हो और सुबह में उसको ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है? चना को पानी में डालो, सुबह देखोगे तो चना फूल जाता है। क्यों फूल गया? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल चने के अंदर चला गया। यहाँ पर ये जो घटना हो रहा है, ये घटना भी आपका ऑस्मोसिस ही है। चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आप एक ग्राउंडनट ले लो, मान लो ये हमारा चना है और इसको हम पानी में डाल दिए। बच्चों, ये चने का जो सरफेस होता है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। चने का जो ये सरफेस है, इट हैज स्मॉल होल्स। बच्चों, क्या होता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, इसका कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन, और चने का कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन।
होता क्या है बच्चों कि ऑस्मोसिस की घटना यहाँ होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से चने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं थ्रू दिस एसपीएम। बच्चों ये जो घटना है, इस घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का फीलिंग लीजिए, ऑस्मोसिस को समझिए। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये फ्रेश वाटर, इसका कंसंट्रेशन लो है, चने का कंसंट्रेशन हाई है। ऑस्मोसिस हमेशा लो से हाई की तरफ होता है। देयरफॉर वाटर इंसर्ट इनसाइड द ग्राउंडनट, ये चने के अंदर पानी चला जाएगा। एज ए रिजल्ट व्हाट, रिजल्ट क्या हो, योर ग्राउंडनट विल स्वेल अप, ये फूल जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। बच्चों एक तो सभी ने देखा होगा, एक का जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 से मिला होता है। अगर आप इस CaCO3 को एसिटिक एसिड में अगर डालोगे तो ये CaCO3 उसमें डिजोल्व हो जाता है, इट डिजोल्व इन एसिटिक एसिड। और इस प्रोसेस में क्या बनेगा बच्चों, सोडियम इथानोएट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा प्लस H2O, ये आपका चेंज हो जाएगा। एक का जो ऊपर का ये व्हाइट पार्ट जिसको हार्ड सेल पार्ट कहते हैं, वह पार्ट CaCO3 का बना होता है। जैसे एसिटिक एसिड में उसको डालोगे, ये एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो एग आएगा, उसके बाद जो एग आपके सामने आएगा, उस एग को अगर आप फ्रेश वाटर में डालोगे, मान लो ये हमारा फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर मींस लो कंसंट्रेशन, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं है, देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। अगर मैं इसमें उस एग को, कौन सा एग बच्चों, जिसका इसका हार्ड पार्ट को मैंने हटा दिया है, उसके बाद उस एग को अगर आप इस फ्रेश वाटर में डालोगे तो क्या होगा बच्चों, जब एग का हार्ड पार्ट हटता है ना, उसके बावजूद भी इसके आप देखेंगे कि वहां पर एक व्हाइट कलर की झिल्ली लगी रहती है एग के ऊपर। आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, वो जो व्हाइट कलर का झिल्ली है ना बच्चों, वह एसपीएम का काम करता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस होल से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स एग के अंदर चला जाएगा। जैसे ही एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे, आपका एग क्या हो जाएगा, इट विल स्वेल अप, ये फूल जाएगा, फैल जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। एग विल स्वेल अप, क्यों स्वेल अप हुआ, ड्यू टू ऑस्मोसिस। बच्चों यहां पे ऑस्मोसिस की घटना हो रही है। बच्चों ये जो है हमारा वाटर, ये लुक एग हमारा क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस किधर से होता है, किस डायरेक्शन में होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स एग के अंदर चले गए, जिससे एग का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मैंने ऑस्मोसिस को आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल लें। मान लो अगर हमारा ये जो वाटर है, अगर मैं इस वाटर के कंसंट्रेशन को हाई कर दूं, हाई कंसंट्रेशन, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ मिला देंगे तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और इस हाई कंसंट्रेटेड वाटर में अगर मैं एग को डालूंगा तो क्या होगा बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में सपोज करो एग का कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन। अब बताओ एग का जो सरफेस है, ये तो आप जानते हो ना, इट बिहेव्स लाइक ए एसपीएन। तो जैसे ही आप इसको इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे, अब एग के अंदर का वाटर जो है सो बाहर आ जाएगा। ऑस्मोसिस हमेशा लो से हाई की तरफ होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो बच्चों जैसे ही अंडे के अंदर का पानी बाहर आएगा, आपका एग क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, उसका साइज जो है छोटा हो जाएगा, एग विल श्रिंक। बच्चों इसका साइज छोटा हो जाएगा, यहां भी ऑस्मोसिस ही हो रहा है। तो ऑस्मोसिस में एक चीज कॉमन है कि सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा लो कंसंट्रेशन से किधर होगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो हमारे पास एक यू आकार का एक ट्यूब है, मैं यहां पर एक एसपीएम को अटैच कर दे रहा हूं, फिट कर रहा हूं,
इधर हमारा एक सॉल्यूशन है और इधर भी हमारा एक सॉल्यूशन है। बच्चों मैंने इस यू आकार के ट्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय एसपीएम। यह हमारा एसपीएम है। सपोज करो कि इसका कंसंट्रेशन अगर लो है, लो कंसंट्रेशन, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है, क्या होगा? लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब? मान लो अगर ये 2% NaCl है, यानी 100 ग्राम NaCl 2% है, मान लो ये 10% NaCl है, 10% यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है 10 ग्राम ऑफ Ca, तो इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया, इसका कंसंट्रेशन लो हो गया। हाई और लो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लो कंसंट्रेशन मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हमको बताओ बच्चों क्या होगा? वाटर का फ्लो किधर होगा? लो से हाई की तरफ। ऑस्मोसिस में हमेशा, ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन है। जैसे ही आप दो सॉल्यूशन को एसपीएम के द्वारा अटैच करोगे, दिस वन इज योर एसपीएम, जैसे ही अटैच करोगे सॉल्वेंट का फ्लो होगा। किधर से किधर होगा? लो से हाई की तरफ। कब तक होगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल नहीं हो जाए। तो बच्चों यहां से वाटर का फ्लो इधर होगा, इस चेंबर से वाटर इस चेंबर में आएगा, तो इस चेंबर में वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, और इस चेंबर में वाटर का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा। इस चीज को मैं इधर शो कर रहा हूं। यहां हमारा एसपीएम है। अब बच्चों मान लो ये जो इनिशियल लेवल है, इसका ये लेवल है यहाँ पे, लेकिन जैसे इसमें वाटर आएगा इसका लेवल वाटर का इधर से बढ़ेगा। मान लो इतना वाटर ज्यादा आ गया इसमें, पहले से ये वाटर है, और इसका लेयर धीरे धीरे डाउन होगा, ये लेयर डाउन हो जाएगा। ऑस्मोसिस के कारण बच्चों इस चेंबर का जो वाटर मॉलिक्यूल है इस चेंबर में आ गया, इस चेंबर का लेयर बढ़ गया, देखो मैंने इसको बढ़ा दिया, और इस चेंबर के लेयर को घटा दिया। यह जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ आया, यह एक्स्ट्रा वाटर इस सॉल्यूशन पर जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों इसको कहीं कहीं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। बच्चों अब समझो, ये जो एक्स्ट्रा वाटर आया कहां से आया? ड्यू टू ऑस्मोसिस। द प्रेशर क्रिएटेड ऑन सॉल्यूशन, द प्रेशर क्रिएटेड ऑन सॉल्यूशन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों यहीं से ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन आता है। द प्रेशर क्रिएटेड ऑन हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों फीलिंग आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? इस चेंबर में वाटर का लेवल बढ़ा, यह जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ आया, यह एक्स्ट्रा वाटर इस सॉल्यूशन पर जो प्रेशर क्रिएट करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज व्हाट? दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर क्रिएटेड on solution due to the process of osmosis is called osmotic pressure। बच्चों आया समझ में आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। OP means what? OP means osmotic pressure। ठीक है। अच्छा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं आपको दूसरे ढंग से भी समझा सकता हूँ। अच्छा बच्चों सपोज करो ये जो एक्स्ट्रा वाटर इस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसी को तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इस एक्स्ट्रा वाटर का जो वेट है, अगर उतना वेट अगर हम यहाँ पे डाल दें, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें आया, उतना वेट अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, तो क्या ऑस्मोसिस की घटना होगी? ये जो ऑस्मोसिस के कारण जो एक्स्ट्रा वाटर आया, उसका जो वेट होगा, उतना वेट अगर मैं इस सॉल्यूशन पे डाल दूंगा तो ये ऑस्मोसिस की घटना को रोक देगा। तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन व्हिच प्रिवेंट द फिनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हो। सो हाउ कैन यू डिफाइन इट? कैसे हम डिफाइन करेंगे बच्चों? द एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर कह सकते हो, एक्सटर्नल प्रेशर
अप्लाई ऑन सॉल्यूशन which prevent the phenomenon of osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। अच्छा थोड़ा देर के लिए समझो कि अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं और ज्यादा इस पे वेट डाल दूंगा बच्चों, इधर से एक्सटर्नल प्रेशर को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर पी एक्सटर्नल को अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दूं, यहाँ पे मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? अब सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ नहीं होगा, ये घटना उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जस्ट फिनोमेनन उलट जाएगा। इस घटना को बच्चों हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू low concentrated solution through a semi permeable membrane, and this phenomenon is known as reverse osmosis। बच्चों एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको भी यहां समझ लो। रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चों जिसको शॉर्ट में बच्चों आरओ कहा जाता है। आरओ तो हर घर में होता है ना, वाटर प्यूरिफायर आरओ, उसमें यही प्रिंसिपल काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर, बच्चों ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर is higher than osmotic pressure, then solvent molecules move from high concentration to low concentration side। through a SPM। When external pressure is higher than osmotic pressure, then solvent molecules moves from high concentration to low concentration through a SPM is called reverse osmosis। इस घटना को बच्चों हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। चलो ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। बच्चों इसको मैं इस प्रिंसिपल का यूज बच्चों सी वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। समंदर के पानी को फ्रेश वाटर में पीने लायक बनाने के लिए हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। चलो इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों चलो एक बहुत बड़ा हम कंटेनर ले रहे हैं, बहुत बड़ा कंटेनर है ये। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने सी वाटर को ले लिया, दिस वन इज सी वाटर। बच्चों ये सी वाटर यहाँ पे है। अगर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? ये जो सॉल्यूशन है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों यहां भी एक ओपनिंग लगा लो। यहां बच्चों आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, यहां ये आपका सी वाटर है बच्चों। ये समंदर का पानी। जब यहां प्रेशर बढ़ाओगे इससे सॉल्वेंट का फ्लो, बच्चों ये एसपीएम है हमारा, वाटर आपका इसमें आएगा, इस चेंबर में आएगा, ठीक है बच्चों। ये लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बच्चों इसी को तो आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर से वाटर इधर आएगा और इस यहां से होते हुए वाटर आपका यहां मिल जाएगा।
ये आपका फ्रेश वाटर है। ये जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है, ये सी वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करने में इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ज्यादा प्रेशर यहाँ क्रिएट करोगे, इस यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। बच्चों इसका कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन है। सी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, इस चेंबर से सॉल्वेंट इस चेंबर में आएंगे। बच्चों सॉल्यूट के पार्टिकल इधर नहीं आएंगे, उसका साइज जो है ना इस एसपीएम के होल से बड़ा होता है, तो साल्ट आपका इसी चेंबर में रहेगा और फ्रेश वाटर आपका इधर आएगा, जिसको आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। इसमें जो हम लोग प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, दैट प्रिंसिपल इज नोन एज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। बच्चों शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू।